हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज का जो सेशन है ये इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज हम इस कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करेंगे। ये कॉम्बिनेशंस जो है ये कहीं ना कहीं रिसर्च का ही पार्ट है, और कहीं ना कहीं मैंने इस कॉम्बिनेशंस को जब मैंने अप्लाई किया और ऑब्जर्व किया तो ये कुछ क्वालिटीज़ मेरे सामने आया जो कि आज मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ। ये बहुत यूनिक है और कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों में से इस चीज़ के बारे में बहुत कम लोगों को ही नॉलेज हो, या फिर बहुत कम लोगों को ही इस चीज़ के बारे में जो है पता हो या फिर ऑब्जर्व किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है 156 कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में होता है, ये देखा गया है दे हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस लार्ज ग्रुप, है ना। दे हैव द, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दे हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस लार्ज ग्रुप्स। एक तो ये ठीक है। दूसरा जो चीज़ देखा गया है 156 में, अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में बाई बर्थ 156 कॉम्बिनेशन होता है तो कहीं ना कहीं दे ऑफन गेट फेवर्स फ्रॉम वुमेन और मेंटर्स। ये चीज़ बहुत नोटिस किया गया है। दे ऑफन गेट्स फेवर फ्रॉम वुमेन और मेंटर्स। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखा गया है। अच्छा, अब दूसरे कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं 379। ये जो 379 कॉम्बिनेशन है, दे आर द डीप थिंकर्स। द डीप थिंकर्स कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं इसको, है ना। जिसके भी पास है वो इसको रिलेट कर पाता है कि ये लोग बहुत डीप सोचते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेन स्ट्रीम से ना ऑफन आइसोलेटेड होकर सोचते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जो एक ग्रुप सोच रहा है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा हट के थोड़ा सा अलग सोचते हैं ऐसे लोग। सो दे आर द डीप थिंकर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग थोड़े से आइसोलेटेड होके, मेन स्ट्रीम से थोड़े से आइसोलेटेड होके करते हैं, है ना। बट ऑफन आइसोलेटेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम, आप ये भी लिख सकते हो, है ना। डीप थिंकर्स होते हैं और कहीं ना कहीं वो बाकी लोगों से हटके करते हैं, मतलब मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा हटके। ये चीज़ बहुत नोटिसेबल है और आप जब अप्लाई करोगे तो आपको ये चीज़ दिख जाएगा इनफैक्ट। अच्छा, उसके साथ साथ ऐसा ये भी मतलब यहाँ पे देखा गया कि दे फेस रिपीटेड रिजेक्शंस इन द अर्ली एज ऑफ लाइफ, है ना। तो ये भी आप लिख लो, ये चीज़ भी मैंने बहुत नोटिस किया है। दे फेस रिपीटेड रिजेक्शंस अर्ली इन लाइफ। ठीक है, ये बहुत देखा गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, अर्ली एज में जो रिजेक्शंस मिलता है, इससे इनका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, जो कि फ्यूचर में लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज़ आप लिख लेना। अच्छा, अब इसके बाद आता है 469। ये जो कॉम्बिनेशन है माई फेवरेट कॉम्बिनेशन, है ना। अभी आते हैं 469 में। अब 469 का जो कॉम्बिनेशन है, ये पहली बात तो ही इसको बोलते हैं रिजिड कॉम्बिनेशन। आप ऐसा बोल सकते हो, दिस इज अ रिजिड कॉम्बिनेशन। ठीक है, रिजिड कॉम्बिनेशन मतलब ऐसे लोग बहुत रिजिड होते हैं और ओपिनियनेटेड टाइप के होते हैं। मतलब ऐसे लोग अपने खुद के ओपिनियन पे में ही स्टिक रहते हैं, है ना। और ये चीज़, ये जो हैबिट है बोल सकते हो, ये या फिर नेचर बोल सकते हो, ये चीज़ जितना एज बढ़ता है उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मतलब एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे मान लो कोई अपना इसको कोई ओपिनियन दे रहा है कि तुम ना इस जगह पे ऐसा मत करो, ये चीज़ ऐसे सोचो, चीज़ों को ना तुम ये चीज़ गलत सोच रहे हो, या फिर ऐसा कुछ अगर कोई बोल रहे हैं लोगों को, तो कहीं ना कहीं ये लोग उस चीज़ को मानेंगे ही नहीं। मतलब एक जगह पे स्टिक रहो, जो एकदम स्टिक हो गया है वो बस, उसके अलावा कुछ नहीं। जब तक ये ठोकर नहीं खाते हैं तब तक ये सीखते नहीं, आप ऐसा बोल सकते हो, है ना। तो आप ये लिख सकते हो कि दे बिकम वेरी रिजिड एंड ओपिनियनेटेड विथ एज। ठीक है, दे बिकम रिजिड एंड ओपिनियनेटेड विथ एज। मतलब खुद के ओपिनियन में ही स्टिक रहेंगे। मतलब कोई अगर कुछ बोल दे तब भी ये अपनी ओपिनियन को चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखा गया है। अब इसमें मैं अपने पर्सनल एक कंसल्टेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको रिलेट करने में थोड़ा सा आसानी होगी।
तो इसमें मैंने ये देखा था कि एक पार्टनर मतलब एक कपल आया था मेरे पास, स्पेशली लड़का आया था, मेल आया था। तो उनकी जो पार्टनर थी, गर्लफ्रेंड थी ऐसा बोल सकते हो, तो उनके साथ बेसिकली 5 to 6 years का रिलेशनशिप था। एंड जब मेरे पास वो आए थे, वो जो लड़का है वो एक ही यही कंप्लेन वो कर रहा था कि मेरी जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं पहले तो मेरा जो है बात बहुत सुनती थी, लेकिन जितना टाइम जा रहा है उतना ज़्यादा वो अपने ही प्लानिंग्स में या फिर अपने ही सोच में बहुत कठोर हो गई है, मेरी कोई बात ही नहीं सुनती है वो, है ना। अभी तो चलो पहले तो बहुत सुनती थी, एक्सेप्ट भी करती चीज़ों को, सोचती भी थी मैं जो बोल रहा हूँ। अभी तो इनफैक्ट उस चीज़ को डायरेक्टली मुंह पे ऊपर मतलब नकार देती है कि नहीं ऐसा नहीं है, इट इज़ लाइक दैट। तो ये चीज़ क्यों हो रहा है? तो ये कॉम्बिनेशन मुझे याद भी आया कि जब मैं 469 के ऊपर देख रहा था, अप्लाई कर रहा था, तो ये कंसल्टेशन भी मेरे दिमाग में आया था। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर कर दूं। तो ये चीज़ बहुत देखा गया है, स्पेशली रिलेशनशिप के केस में। आपका अगर 469 के साथ अगर रिलेशनशिप है तो आप देखोगे इनके नेचर में चेंजेस दिखेगी, राइट। जितना रिलेशनशिप बढ़ेगा आप देखोगे चेंजेस आएगी। वो सिचुएशनल चेंजेस होता है, मतलब वो कैसे भी आ सकता है, कोई भी सिचुएशन से भी चेंज आ सकता है, बट आएगा ज़रूर कि कहीं ना कहीं अपने ओपिनियन के ऊपर मतलब पूरा रिजिड है, मतलब किसी का बात उस टाइम पे नहीं सुनेगी, ऐसा देखा गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आते हैं 147 कॉम्बिनेशन। ये मेरा अपना खुद का पर्सनल फेवरेट है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये ऐसे लोगों का वेरी यूनिक माइंड होता है, मतलब बहुत यूनिक माइंड होते हैं ऐसे लोगों का, है ना। एंड बट एक चीज़ थोड़ा सा देखा गया है कि मतलब ऑफन मिसअंडरस्टूड बाय फैमिलीज और सोसाइटीज़। माइंड तो बहुत यूनिक होते हैं लेकिन मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं ऐसे लोग, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ऐसा ही होता है, भगवान एक चीज़ को देता है दूसरी चीज़ को छीन लेता है, ऐसा टाइप का मान सकते हो। बट दे आर वेरी मच जीनियस, ऐसा बोल सकते हो, वेरी जीनियस। मतलब कोई भी सिचुएशन को अलग से सोचना, कोई भी काम को थोड़ा सा हटके करना जो बाकी लोगों के दिमाग में ही नहीं आया है, ऐसे भी कर सकते उस काम को, बट ये लोग कर देंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखा गया है। लेकिन ऑफन मिसअंडरस्टूड बाय फैमिली और सोसाइटी, ये चीज़ बहुत देखा गया है। ठीक है, अच्छा और क्या देखा गया है ऐसे लोगों का, मतलब ये चीज़ बहुत कॉमन है कि ऐसे लोगों का हर समय कॉन्फ्लिक्ट रहता है ट्रेडिशनल नॉर्म्स के ऊपर। मतलब जो एक ट्रेडिशन चलते आ रहा है उसके ऊपर एक क्वेश्चन करना, या फिर ऐसा नहीं कि हमेशा ही इस चीज़ का एग्रेसिवली एक्सप्रेस करें, नहीं, इनका हमेशा रहता है कि क्वेश्चन करूं कि ऐसा ही क्यों है। अगर वो उसका कोई वैलिड रीज़न नहीं है तो उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करना, या फिर अपने लाइफस्टाइल में भी उस चीज़ के ऊपर चेंजेस लाना, है ना। एक कॉमन थॉट प्रोसेस को चेंज करके सोचना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखा गया है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट्स विथ ट्रेडिशनल नॉर्म्स, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, जस्ट एग्जाम्पल के हिसाब से आप देखो। जैसे कि बलि चढ़ता है, अब मैं यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कि बलि चढ़ता है, आप देखोगे जो 147 हो सकता है, मतलब ये हो सकता है, ऐसा नहीं यही होगा, बट एग्जाम्पल है कि हो सकता है ये इसके ऊपर क्वेश्चन करे कि क्यों बलि चढ़ाते हैं, है ना। वाई एक जो है एनिमल का क्यों डेथ होता है, क्यों मारते हैं, ये तो ख़राब है। तो इसके ऊपर वो हो सकता है क्वेश्चन उठाए, या फिर उसके ऊपर रिसर्च करे। अगर रिसर्च में कुछ अगेंस्ट में पाया गया तो हो सकता है इस चीज़ के ऊपर वो नो ही बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसा। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल जो चीज़ें चल रहा है उसके अगेंस्ट में जाके ये कुछ भी अपना जो है रिसर्च करके ये निकाल सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ कॉम्बिनेशंस जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था और मैंने अप्लाई भी करके बहुत हद तक इसके ऊपर जो है कंक्लूजन मैंने निकाला। ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के ऊपर मैं डे टू डे रिसर्च करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कितना काम कर रहा है कितना नहीं कर रहा है कंसल्टेशन में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोई और कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डेफिनेटली आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इस चैनल में आपको ऐसी चीज़ें मिल सकता है निम्नोलॉजी का जो शायद आपने ना किसी कोर्स में किया होगा या फिर ना आपने कहीं कहीं बुक में पढ़ा होगा। और अगर पढ़ा भी है तो मैं यहाँ पे और एक कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे जगह से मैं कंबाइन करता हूँ कॉन्सेप्ट्स को और अप्लाई करके देखता हूँ क्या काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं उस चीज़ का निचोड़ निकाल के आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है। एनीवेज, हालांकि कॉम्बिनेशंस बड़े सारे हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो काम करने वाले हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो कोर्स में भी सिखाया जाता है ना। तो थैंक यू सो मच। और 12 अगस्त से मैंने बता ही दिया था कि कोर्स स्टार्ट होने वाला, आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।